देखिए, हिंदी का पहला हर्फ है अ। अ अ अ से ये लफ्ज़ बना है अजगर। अब हिंदी का पहला हर्फ है, इससे बना है लफ्ज़ अजगर। देखिए, अजगर में तीन और हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। इनके नाम हैं ज, ग और रा। हिंदी में जब हरूफ मिलाए जाते हैं तो उम्मूमन उनकी शक्ल नहीं बदलती, जैसे आमतौर पे उर्दू में होता है। उर्दू में तो इतनी शक्ल बदल जाती है कि पहचान में नहीं आते हैं हरूफ, इसलिए सीखने में काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में हरूफ की शक्ल तकरीबन वही रहती है। अब देखिए, ये चार हरूफ हैं, अ, ज, ग और रा। ये तीनों इसी तरह लिखे जाते हैं, अलग अलग भी इसी तरह लिखे जाते हैं। अब अजगर लफ्ज़ में चारों हरूफ मिला दिए गए हैं, लेकिन मिलने के बावजूद इनकी शक्ल में कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये पहला हर्फ है अ, दूसरा हर्फ है जा, तीसरा हर्फ इसमें है वो ग, और फिर चौथा है र, अजगर। अब ये चार हरूफ से ये बना है। इन चार हरूफ से और कौन कौन से लफ्ज़ हम बना सकते हैं? मसलन अगर हम जा यहाँ से हटा दें तो अ, ग और रा बचा, तो ये बन जाएगा अगर। अब देखिए, अगर, 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 ये देखिए, ये है अगर, अ, ग और रा, अगर। ये है अ, ज, ग, र, अजगर। इसमें से जा हटा दिया गया है और अ, ग, रा, अगर। अब देखिए, उर्दू में अलिफ, गाफ, रे इस्तेमाल हुआ है। अलग अलग अगर ये हरूफ लिखे जाते तो इनकी शक्ल क्या होती, अब इस तरह बिल्कुल बदल गई है। लेकिन हिंदी में तकरीबन हिंदी में वही शक्ल है इनकी। आ इसी तरह लिखा जाता है, ग इसी तरह लिखा जाता है, रा इसी तरह लिखा जाता है। तो ये हो गया अगर, ये है अजगर और ये अगर। अब रा अगर हम पहले लिख दें और गा बाद में लिख दें तो जाहिर है रग हो गया, र, ग, रग, रग। अब अगर हम इसमें से जा पहले लिख दें, यानी जा पहले लिख दें और गा उसके बाद लिखें, तो ये हो गया जग, ज, ग, जग, र, ग, रग। तो इस तरह हमने आज चार हरूफ सीखे। लेकिन जाहिर है कि पहला हरूफ आ है, और बाकी के तीन हरूफ हालांकि तरतीब से नहीं है, वो आगे आएंगे। लेकिन एक लफ्ज़ आपको बतलाना ज़रूरी था, इसलिए ये हरूफ आ गए हैं। हालांकि तरतीब के लिहाज से ये हरूफ अभी बाद में आएंगे। हिंदी हरूफ तहजी का पहला हर्फ है आ।